नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेच अपडेट्स। आज सेप्टेम्बर 21 तारिख रविवार। आज दिन भर बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी चलता नजर पकाइबा। जदि प्रथम थर पर आप चैनल को आसता तेज आप सपोर्ट आमको निश्चित भाव देवे गोटे गोटे सब्सक्राइब करदे। नंबर 1 बंद थी मद दुकान खोलिए सरकार। राज्य में बंद थी मद दुकान खोलिए सरकार। 70 गोटी बंद थी मद दुकान खोलिया विभाग तरफ दि जाए अनुमति। 4टी नुआ ठिपी खोला मद दुकान और 3टी मद कारखाना खोलिया विभाग पाखर अच्छी प्रस्ताव। विधायक अखिल चंद्र नायक प्रश्न अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यही उत्तर देते। बालेश्वर सर्वाधिक 17टी, गंजाम 10टी, नयागढ़ 9टी, मयूरभंज 8टी, कटक 7टी, राउरकेला 5टी, केन्दुझर 3टी, ब्रह्मपुर 4टी, बलांगीर 2टी और कंधमाल 3टी और मालकानगिरी संबलपुर गोटे बंद थी मद दुकान खोलिए सरकार। सेहीपरि पुरी में 3टी और भुवनेश्वर गोटे नुआ ठिपी खोला मद दुकान खोलिया विभाग पाखे रही प्रस्ताव। ढेंकानाल 2टी और कटक गोटे मद कारखाना खोलिया सरकार पाखे प्रस्ताव अच्छी। नंबर 2 एमआर मठ रूपाईटा स्थानांतरण प्रस्ताव। आज पुरी श्रीमंदिर छत्तीसानी जो गुरुत्वपूर्ण बैठक आरंभ होती। श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी अध्यक्षतार यह बैठक जारी रही। रत्न भंडार मरामती सरी एमआर मठर बाहर रूपाईटा श्रीमंदिर आने को प्रस्ताव होती। एमआर मठर बाहर 545 रूपाईटा जिला आर्मोर रही। अन्यपटे महाप्रभु मंगल आलती मैलम तडप लगी अवकाश सकाल धूप नीति पर बाल धूप बाहर। तेरे क्यों समय श्रीमंदिर फिटा जाए यही नीति सब हेब से नहीं बैठक में विभिन्न निजोगर सेवक सह आलोचना कर पंचुक महाप्रभु विभिन्न बेश नहीं आलोचना कर। नंबर 3 कोणार्क भुवनेश्वर नुआ रेलपथ। बहु प्रतीक्षित कोणार्क भुवनेश्वर रेलपथ को निकट रेल मंत्रालय पक्ष मंजूरी मिली। यही उपलब्धि मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा परिड़ा चिठी माध्यम केन्द्र रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद ज्ञापन करने सहित यह रेलपथ को निमापड़ा और गोप द्वारा संयुक्त करने अनुरोध करते। यह द्वारा निमापड़ा और गोप अंचल पर्यटन स्थल विकास होगा सहित आंचलिक परिवहन और जोगाजोग सुगम हो पार उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा चिठी उल्लेख करते। यह चिठिर उत्तर दे रेल मंत्रालय यह प्रस्ताव को ग्रहण करने सहित कोणार्क भुवनेश्वर रेलपथर संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर गोप और निमापड़ा फाइनाल लोकेशन सर्वे पर मंजूरी देते। यही मंजूरी पर उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा केन्द्र रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करते। नंबर 4 गंजाम हेब ग्रीनफिल्ड सैटेलाइट बंदर केन्द्रापड़ा जहाज निर्माण क्लस्टर। गंजाम जिलार बाहुदा मुहाना निर्माण हो ग्रीनफिल्ड सैटेलाइट बंदर। 21,500 कोटी टंका व्यय 150 मिलियन मेट्रिक टन पण्य परिवहन क्षमता विशिष्ट बंदर निर्माण कर पारादीप बंदर ओडिशा सामुद्रिक परिषद एवं भारत सरकार बंदर जहाज चलाचल और जलपथ मंत्रालय अधीन सागरमाला फाइनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्य चुक्तिनामा स्वाक्षरित होती। गुजरात भावनगर अनुष्ठित ट्रांसफॉर्मिंग मैरीटाइम सेक्टर कनक्लेव में यह चुक्ति स्वाक्षर होती। सेहीभଳି ओडिशा को जहाज निर्माण क्षेत्र में विश्वस्तरीय केन्द्र रूपे परिणत करने तथा 2047 सुधा भारत को विश्वर शीर्ष 5टी जहाज निर्माणकारी देश मध्य स्थान प्रदान करने, व्यापक नियुक्ति सृष्टि, अंतर्जातीय निवेशकारी को आकर्षित करने लगी सरकार योजना कर जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करने केन्द्रापड़ा जिले में महानदीर उत्तर कूल एक जातीय जहाज निर्माण क्लस्टर विकास करने लगी पारादीप बंदर और ओडिशा सामुद्रिक परिषद मध्य द्विपाक्षिक बुझामणा स्वाक्षर होती। यह क्लस्टर प्रतिवर्ष 1 ରୁ 1.2 न्यूटन टन क्षमतार बड़ जहाज निर्माण गवेषणा और उन्नयन केन्द्र सह सहायक शिल्प गठन और प्रशिक्षण सुविधा तथा सामाजिक विकास में सहायक हेब। नंबर 5 सुभद्रा तृतीय किस्ती बाद पड़े 3,69,352 जन महिला। शनिवार विधानसभा चतुर्थ अधिवेशन तृतीय दिन में विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा टंका प्रसंग में निजर उत्तर रखिंट। प्रभाती परिड़ा कहवा अनुसार 3,69,352 जन महिला सुभद्रा तृतीय किस्ती बाद पड़ती। से द्वितीय किस्ती बाद पड़ती 1,83,785 जन। सुभद्रार प्रथम किस्ती 1,02,80,042 जन महिला उपकृत होते। द्वितीय किस्ती 1,96,307 जन महिला को टंका प्रदान कर मात्र तृतीय किस्ती पाई 6,46,955 जन। मोट 1,09,87,894 जन सुभद्रा टंका पाइबा आवेदन करते। नंबर 6 भिजिब दशहरा। 23 रु अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी देला पाणीपाग विभाग। आसूची बड़ वर्षा फिका पड़ो पार्वण सृष्टि हो पारे बैक टू बैक लघुचाप। बंगोपसागर आसूची गोटे पर गोटे लघुचाप जार प्रभाव राज्य में लगी रही वर्षा 23 पर निर्धूम छेचिब एभली पूर्वानुमान करछन्ती पाणीपाग विशेषज्ञ। 23 तारिख आड़क उत्तर बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही जार प्रभाव में राज्य अनेक स्थान में वर्षा हो पारे। पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर में यह सृष्टि संभावना रही। म्यांमार बांग्लादेश उपकूल में सृष्टि होता स्पष्ट लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 23 रु बढ़िया वर्षार विस्तृति। पुणी सारा ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना देसी पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज और केन्दुझर भली 2 जिले में प्रबल वर्षा को नहीं हलदिया चेतावनी देछि केन्द्र।
उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे 23 ରୁ 27 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी देछि विभाग। एपटे आसंता 24 घंटा सारा राज्य में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। बिजुली घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बोहिबार संभावना को नहीं समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली उपकूल और उत्तर ओडिशार 14 जिला सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, गंजाम और गजपति को जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगी रही वर्षा तेज 27 तारिख पर पागर सामान्य परिवर्तन आसपे बोली कहते पाणीपाग विशेषज्ञ। नंबर 7 ट्विन सिटी भिड़ नियंत्रण पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। त्रिशूलिया निर्माण हो द्वितीय ब्रिज प्रकल्प 297 कोटी टंका व्यय बराद होता बेले टेंडर प्रक्रिया जारी रही। 36 मास मध्य निर्माण कार्य शेष करने लक्ष्य धार्य कर विधानसभा कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौस प्रश्न में पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन लिखित उत्तर। कटक भुवनेश्वर में दिनक दिन ट्राफिक समस्या बढ़ुवर आउ एक ब्रिज दाबी होता तेज त्रिशूलिया आउ एक ब्रिज ट्विन सिटीर ट्राफिक समस्या को दूर कर। नंबर 8 जनधन खाताधारी बड़ खबर 30 तारिख पूर्व कर दिंतु यही सब कम। बैंक गुड़िक स्पष्ट कर जो अकाउंट गुड़िकर पुनः KYC 30 सेप्टेम्बर 2025 अपडेट होना से अस्थायी भाव बंद कर यह एकाउंटधारी सरकारी सब्सिडी और अन्य योजना पाइबार असुविधा सृष्टि करें। 2025 जुलाई 1 तारिख सारा देश में आर्थिक अंतर्भुक्ति संतुष्टि अभियान आरंभ होती। अधीन में पंचायत स्तर में शिविर माध्यम लोक पुनः KYC सुविधा जोगाई दि जाएगी। बैंकिंग विशेषज्ञ कहवा अनुसार 10 वर्ष पूर्ण कर एकाउंटधारी माने तुरंत पुनः KYC पूरण करने उचित। यही प्रक्रिया सहज और मागणा। एकाउंटधारी माने बैंक शाखा किंबा पंचायत स्तरीय शिविर जाई यह पूरण करेंगे। ए पर्यंत हजार हजार पंचायत में शिविर स्थापन कर बहुत संख्यक लोक से एकाउंट को अपडेट कर। नंबर 9 भारत उपर 50% टैरिफ पर ट्रम्प का भिसा बाण H-1B भिसा नियम परिवर्तन कला अमेरिका। महंगा है भिसा टैरिफ युद्ध मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउ एक बड़ निष्पत्ति नहीं। H-1B भिसा नियम परिवर्तन करा नुआ नियम अनुଯାयी एवं किसी H-1B भिसाधारी आउ अण प्रवेश श्रमिक भाव में सीधा सड़क अमेरिका प्रवेश करें ना। एथिपाई सेमानको नूतन आवेदन सहित $1 लाख किंबा भारतीय मुद्रार 88 लाख टंकार अधिक फी देवाक पड़ो। 88 लाख टंकार नूतन फी कंपानी गुड़िक खर्च को यथेष्ट वृद्धि करें। यह निष्पत्ति बड़ टेक्निकाल कंपानी गुड़िक समस्या सृष्टि कर कारण से शीर्ष वृद्धिधारी मान अधिक खर्च करने जारी रखिंट। यह नियम द्वारा छोट टेक्निकाल फार्म और स्टाफ अप उपर चाप पड़ो बोली कहुई। नंबर 10 केरल हाइकोर्ट का बड़ राय जड़े मुसलमान एकाधिक विवाह करने स्त्री मानक पोषिबार सामर्थ्य देवा दरकार। केरल हाइकोर्ट रे गुरुत्वपूर्ण राय मुसलमान पुरुष एकाधिक विवाह पारे ना जदि से आर्थिक भाव से समर्थन कर असमर्थ। कोर्ट कहते मुसलमान व्यक्तिगत नियम अनुसार एकाधिक विवाह अनुमोदन हेले समस्त पत्नी और संतान मानक आर्थिक और सामाजिक समर्थन देवा बाध्यतामूलक। एक मामलें शुणाणी कर न्यायालय स्पष्ट कर जदि जड़े व्यक्ति आर्थिक असमर्थ होती तेज एकाधिक विवाह अनुचित। यही राय मुसलमान व्यक्तिगत नियम न्याय और समानता पर गुरुत्व देछि। कोर्ट आउरी कहते जे पत्नी और संतान मानकर मौलिक आवश्यकता पूरण करने स्वामी दायित्व। नंबर 11 वर्षा भिजी पारे दशहरा सेप्टेम्बर 25-26 बेलू बंगोपसागर में लघुचाप संभावना अधिक घनीभूत होगापी पाग अनुकूल। वर्षा भिजी जापे दशहरा सेप्टेम्बर 25-26 तारिख बेलू बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही है। घनीभूत होगापी पाग अनुकूल रही है। फल दशहरा वर्षा होवार आशंका करपर हेले चलित दशहरा बजार फिका पड़ जापे। नंबर 12 निर्माण हो नुआ लोकसेवा भवन मास्टर प्लान ओडिशा सेतु और निर्माण निगम को दि जाएगी दायित्व। एने विधानसभा विधायिका सुभाषिनी सेठी रखि प्रश्न उत्तर रखिंट पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मास्टर प्लान अनुमोदन पर हेब व्यय अटकल। वर्तमान लोक सेवा भवन 68 वर्ष पुराणा होता बेले पार्किंग समस्या रोथुवारु नुआ लोक सेवा भवन निर्माण पर चिंता कर सरकार। जदि भिडियो किसी त्रुटि रही है तेज क्षमा करेंगे। आप सपोर्ट टी देवे आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को भूलिए ना। चलते आगू बढ़ा। नंबर 13 भारतीय क्रिकेट को नहीं आसिला बड़ खबर मिथुन मनसाहा हेबे BCCI नुआ अध्यक्ष। दिल्ली पूर्वतन अधिनायक मिथुन मनसाहा BCCI नूतन सभापति हो पारती। जम्मू काश्मीर जन्मग्रहण कर क्रिकेटर BCCI मुख्य होगापी दौड़ आगर अच्छा। फेब्रुआरी 20 तारिख में दिल्ली में अनुष्ठित एक बैठक पर मिथुन मनसाहा ना चर्चा को आसी। तथापि BCCI एपर्यंत ए संपर्क कौन आनुष्ठानिक घोषणा करना। सेप्टेम्बर 28 तारिख अनुष्ठित होगा AGM बैठक में BCCI नूतन सभापति भाव में मिथुन मनसाहा नाम घोषणा करें बोली जमापड़ी। जदि मनसा सभापति होती तेज यह प्रथम थर हो जड़े अनक्याप्ड खेलाड़ी BCCI दायित्व ने। मनसाहा BCCI सभापति मिथुन मनसाहा वर्तमान जम्मू और काश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन प्रशासक भाव कार्य कर। नंबर 14 दाम कमाइला अमूल पनीर नहीं चॉकलेट जाए सबकुछ है सस्ता जानतु रेट।
ଅମୁଲର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟ କୋଅପରେଟିଭ ମିଲ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ GCMMF ଶନିବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର 700ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା GST ସୁଧାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବେକେରୀ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚିଜ୍, ପନିର, ଚକୋଲେଟ୍, ବେକେରୀ ଆଇଟମ୍, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ, କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ, ପନିର, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଓ ମଲ୍ଟି ଭିତ୍ତିକ ପାନୀୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଦର ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଯାହା 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 40 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ହାତ ନ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାକ୍ ବାହିନୀ। 2025 ଏସିଆ କପ୍ରେ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହାତ ନ ମିଳାଇବା ବିବାଦରେ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ। ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ସୁପର ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା। ଆଜି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇରେ ରାତି 8ଟାରେ ପୁଣି ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ, ପୁଣି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇବାକୁ ବେଶ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ତଥାପି ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁପର 4ରେ ଏହି ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 127 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଟାର୍ଗେଟରୁ 15.5 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛି। 2024ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି T20 ସିରିଜ୍ ହାରିନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମୋଟ 23ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ କେବଳ 3ଟି ହାରିଛି। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ହେବ ଆରମ୍ଭ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ବାଳଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଛତିଶା ନିଜକ ମୋହର ମାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଣାଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଟିପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପରେ ସେବକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ମୋବାଇଲ କଟକଣା। ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବସିବ। ଶନିବାର ବସିଥିବା ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ନମ୍ବର 17 ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥାନ ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅମୁଲିପାଲି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଜେପି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ନମୋ ଯୁବ ରନ୍ ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 10,000 ଲୋକ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଗଣଦୌଡ଼। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ସହ ବିଜେପି ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନମୋ ଯୁବ ରନ୍ ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ 10,000 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ନମ୍ବର 19 ଉଧମପୁର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଯବାନ ସହିତ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଧମପୁର ଉଦେରୱା ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଡୁଡୁ ବସନ୍ତଗଡ଼ର ସେଓଜଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ପାଇ ସେନା ଏବଂ ଏସ୍ଓଜିର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏହା ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। କାଶ୍ମୀରର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ନିରତି ଶାଖା CIK କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାଶ୍ମୀର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମାଲାୟାଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ।
ସିନେମା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଭିନୟ କରୁଆସିଥିବା ମୋହନଲାଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2001ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2019ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।